Hello friends, welcome to our channel Organic Gardening with Dr. Vaidehi। आशा करती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं फेस्टिव सीज़न। आज हम बात कर रहे हैं मिर्ची के प्लांट की, जो कि हर घर में ज़रूरत होती है। मिर्ची का प्लांट उगाना बहुत ही आसान है। आप आइदर सीड से उगा सकते हो, बीज से, या फिर नर्सरी से सैपलिंग ला सकते हो। मैं खुद भी सैपलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो डू लेट मी नो। मेरे सैपलिंग्स पूरी तरह से ऑर्गेनिक और जियो मैन्योर में ग्रो किए जाते हैं और अच्छे से प्रूनिंग भी करा के देती हूँ, ताकि जैसे आप उसे घर लेके जाए तो आपको ढेर सारे मिर्चियाँ उस पर मिलें। ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि आपको विधि बताओ, प्रोसेस बताओ कि जब आप चिली प्लांट लेते हो, ग्रो करने के लिए लेते हो, तो उसकी देखभाल कैसे की जाती है और छोटे से प्लांट में से आप मैक्सिमम कैसे ले सकते हो। जब आप मैक्सिमम सीड्स से जर्मिनेशन के लिए प्लांट लगाते हो तो काफ़ी सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े बड़े होने के बाद आपको उसको रीप्लांट करना है, रीपॉट करना है, या फिर ट्रांसप्लांट बोल सकते हो उसे, किसी बड़े पॉट में। क्योंकि सारे एक साथ अगर ग्रो करते हो तो न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होने की वजह से वो सारे के सारे खिल नहीं पाएंगे और इतने लगा के मतलब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक पॉट में 2 प्लांट आप आराम से लगा सकते हो। ऑफ कोर्स पॉट का साइज़ डीप होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितनी उसकी स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होगी उतने वो ज़्यादा खाना बना सकेगा और आपको चिलीज दे सकेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़ा पॉट लेना है और डीप लेना है। अभी बात करते हैं इसके सॉइल की, इसकी मिट्टी कैसे बनानी है। तो उसके ऊपर मैंने पहले ही यूट्यूब पे मेरे वीडियो डाला हुआ है, आप उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी। पर हमेशा ये देखना है कि मिट्टी का जो प्रोपोर्शन है वो 60% हो और जियो मैन्योर या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर उसका 40% हो। वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर वर्मी कंपोस्ट अकेला सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है, तो उसके लिए आपको अलग से ऑर्गेनिक मैन्योर लगाना पड़ता है, लेना पड़ता है, क्योंकि इसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सीड्स बनाने के लिए, फ्लावरिंग ड्रॉपिंग ना हो उसके लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग मैन्योर आपको यूज़ करने पड़ते हैं। मैं मोस्टली रिकमेंड करती हूँ हमारे गार्डनर्स को जियो मैन्योर इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जियो मैन्योर में सारी चीज़ें मिलती हैं, सब कुछ वेल फॉर्मुलेटेड, वेल बैलेंस में डाला जाता है। इसके लिए आपको और प्रोडक्ट्स लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जियो मैन्योर के कॉस्टिंग भी बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, तो आपके पॉकेट के लिए भी सही होता है। क्वालिटी उसकी बेस्ट है, उसकी यील्ड अच्छे आते हैं। जियो मैन्योर 1 kg के पैकेट में आता है, सो आपको एयर टाइट का भी इशू नहीं होता है। जियो मैन्योर आपको हर 15 दिन के बाद डालना होता है। कोई भी मैन्योर खातर जो होता है वो हर 15 दिन के बाद डालना होता है। जियो मैन्योर ऑर्गेनिक होने की वजह से स्लो रिलीज़ है। जियो मैन्योर नेचुरली काम करता है। जियो मैन्योर में जो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके मिट्टी में मिले जाते हैं, जो बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, उसके हेल्दी स्ट्रैंड सिलेक्ट करके हमने उसको ज़्यादा नंबर में इंक्रीज़ किया रहता है। तो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो वो काम करते हैं, वो ही ये भी माइक्रोब्स काम करते हैं। बट अगर ज़्यादा वर्कर्स हैं तो ज़्यादा जल्दी काम होगा और ज़्यादा काम होगा। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी माइक्रोब ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं प्लांट को, और प्लांट को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए उस हेल्थ के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए आपको यील्ड ज़्यादा मिलता है। अभी जब भी प्लांट इतना छोटा हो है उसी टाइम उसको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग मतलब क्या, ऊपर का जो स्टेम है ना वो कट करना है। उसके बाद क्या होगा, उसी स्टेम में से आपको और ब्रांचेस मिलेंगे
और वो ब्रांचेस आने के बाद उसको वापस थोड़ा थोड़ा कट करना है, वो दो दो ब्रांचेस को थोड़ा सा, तो उसमें और ब्रांचेस आएंगे। ऐसे करके आपका प्लांट मैच्योर होने लगेगा। इनिशियल डेज में आपको फ्लावरिंग नहीं होने देना है, उसे कट करना है, क्योंकि अगर एक बार फ्लावरिंग आया तो उसकी ग्रोथ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, उसके स्टेम्स नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए आपको इनिशियली फ्लावरिंग नहीं आने देना है किसी भी प्लांट में। उसका फ्यूली जैसे आपको स्टेम चाहिए, जितना चौड़ा स्टेम चाहिए, देखो आपका मेन स्टेम जो होगा ना, हमारे दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो मेन स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाना, सेकेंड थिंग क्या होता है, जो मेन स्टेम है उसमें से मैक्सिमम ब्रांचेस निकालना। ये दो चीज़ होने तक आपको फ्लावरिंग नहीं आने देना है किसी भी प्लांट में। ये दो चीज़ होने के बाद आप जब फ्लावरिंग देते हो आने, तो क्या होता है, पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है और आपको यील्ड ज़्यादा मिलता है। तो किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, कंटिन्यूसली प्रूनिंग करते रहना है। और एक बार किसी भी फ्लावरिंग का या फ्रूटिंग का सीज़न ख़त्म हो जाए तो उस पर हार्ड प्रूनिंग करना है। हार्ड प्रूनिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या रेगुलर की तरह व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। ये मेरा जो चिली का प्लांट है, ये मैंने प्रूनिंग के हिसाब से किया है और रेगुलर बेसिस पे जियो मैन्योर डाला है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, हेवी सन उसको मिल रहा है। ऑफकोर्स चिली प्लांट को सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 4 to 6 आवर्स की, तभी जाके फ्लावर्स आएंगे। वरना कई बार मुझे क्वेरीज ऐसे आता है, मैडम हमारा चिली फ्लावर प्लांट तो इतना खूबसूरत बड़ा है, लीव्स भी बड़े हैं, बट उसका क्या है, वो फ्लावरिंग नहीं आती। फ्लावरिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि वहाँ पे सनलाइट कम है। सारे न्यूट्रिएंट्स डालने के बाद भी अगर सनलाइट कम है तो फ्लावरिंग नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप नर्सरी से चिली प्लांट को ख़रीदना चाहते हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये चिली है या शिमला मिर्च है। तो चिली प्लांट के लीव्स और शिमला मिर्च के लीव्स जो होते हैं, प्लांट के लीव्स जो होते हैं, उनके साइज़ में डिफरेंस होता है। चिली प्लांट जो होता है उसके लीव्स छोटे होते हैं और शिमला मिर्च के जो लीव्स होते हैं वो लंबे होते हैं, बड़े चौड़े होते हैं। सो एक डिफरेंस है जहाँ से आप पता कर सकते हो। नर्सरी से कोई भी प्लांट लेते हो आपको ये देखना है कि उसका मेन स्टेम जो है वो ब्रॉड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे ले सकते हो। वरना क्या होता है, वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए आपको और क्या जानना है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे सेफ।